हेलो सोल्जर्स, जय हिंद। उम्मीद कर रहा हूं सब बेहतरीन है। सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी के सामने नहीं आ पाया। कुछ ना कुछ प्लानिंग्स चल रही थी, बहुत सी चीजें बैक ऑफ कैमरा जो हमें करनी पड़ रही होती हैं। तो दैट इज आई थिंक आप समझ रहे हो जो परेशानी है उसकी। लेकिन डोंट बी वरी, जो आपसे कमिटमेंट किया है उस कमिटमेंट में वी सर पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट से अपने वीसीए कोटा चैनल पर। यस, बायोलॉजी फैकल्टी डॉक्टर अनीसा मैम, डॉक्टर अनीसा सरकार मैम की अगर मैं आपको क्रेडेंशियल्स बताता हूं तो मैम हाईली एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड। टोटल 15 प्लस इयर्स ऑफ द एक्सपीरियंस मैम का है, और वो भी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स के साथ में। तो आप ये मान करके चल रहे हो, जो बच्चे बार बार, स्पेशली मेरे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, माय डियर सोल्जर्स हैं, जो परेशान रहते हैं बार बार कि सर हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, हमारे को पता नहीं है कैसे पढ़ना है। तो बायोलॉजी का जितना भी सपोर्ट है, बायोलॉजी इन द सेंस नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जूलॉजी एंड बोटनी दोनों में मैम फुल्ली एक्सपर्ट हैं। ऐसे नहीं लेना है इन चीजों को, फुल्ली एक्सपर्ट वर्ड यूज किया मैंने, बिकॉज आप देख सकते हो क्रेडेंशियल में। यस मैम, हैविंग 15 प्लस ऑफ द टीचिंग एक्सपीरियंस, दैट इज इन ऑल द रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट्स। सेकंड वन अगर मैं बात करूं, एमएससी एंड पीएचडी, एमएससी एंड पीएचडी का शायद आप बताने से ही मीनिंग क्लियर है। एमएससी इज ओके, बट पीएचडी इन दैट स्पेशलाइज्ड फील्ड ओनली, that specialized particular you can say botany and zoology part, so that is very beneficial for you। एंड इसके अलावा जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है मैम का, कि मैम ने नीट में टॉप रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, मैनी टाइम्स सिंगल डिजिट रैंक्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैम। अब वन पॉइंट जो मैं क्लियर करना चाहता हूं मैम को बुलाने से पहले, कि बार बार इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो एक कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन भी आज बिल्कुल दूर कर देते हैं आपका। सेकंड, जो आपका 2026 नीट को लेकर के जो परेशानी चल रही है कि सर 2025 का पेपर बड़ा डिफिकल्ट था, तो वो परेशानी भी आपकी सोल्व कर देते हैं। लेकिन इससे पहले बिना किसी डिले के, यस, गिव big hand, big clapping, big most welcome, hot welcome to none only Dr. Anisha Sarkar ma'am. Ma'am, please. हेलो बच्चों, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ वीएस सर का, मुझे इस चैनल पे इंट्रोड्यूस करने के लिए। आप सभी बच्चों के साथ मुझे आने का मौका मिला है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू वीएस सर फॉर दैट। तो बच्चों, मैं डॉक्टर अनीशा मैम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर, आपके बॉटनी जूलॉजी के प्रॉब्लम्स वीसी कोटा हिंदी के अब इस चैनल पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और वीसी कोटा चैनल को हम हिंदी मीडियम में ही प्रमोट करने वाले हैं। आपके बॉटनी और जूलॉजी के जितने भी डिस्कशंस, जितनी भी पढ़ाई होंगी, फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, जैसा कि सर ने बताया कि हम और भी फैकल्टीज को अपने साथ जोड़ने वाले हैं, वो सभी के सभी इसी चैनल पे आपको पूरी की पूरी जानकारी, पूरी की पूरी क्लासेस हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही सोचा है, हमने उन बच्चों के लिए भी सोचा है जो नीट को इंग्लिश यानी हिंदी इंग्लिश वर्जन में भी देने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक चैनल नया लॉन्च किया है, और वो है नीट रिफ्रेशर्स। जी हाँ, आप सभी ने सही सुना है, नीट रिफ्रेशर्स, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चैनल के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बनाई गई है। और साथ में जो बनाया गया है हिंदी का, प्योर हिंदी का जो दिया गया है कंटेंट, वो आपके वीसीए कोटा चैनल के लिए बनाया गया है। तो यस, हमारी पूरी टीम रेडी है हिंदी मीडियम में क्लासेस लॉन्च करने के लिए, सभी के लिए, कि नीट 2026 में आपका दमदार परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। तो चलो बच्चों, अभी हमारी पढ़ाई शुरू करने का टाइम आ गया है, और साथ में हम आपको इतना भी जानकारी दे देंगे कि किस टाइम पे किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, अपने शेड्यूल्स कैसे रेडी करने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं, और साथ में वो टिप्स, वो ट्रिक्स या माइंड मैप्स जो आपको बायोलॉजी में बहुत बहुत काम में आने वाला है। तो ओके, गेट रेडी,
क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं आपके हिंदी मीडियम के बैचेस पूरी टीम के साथ VCA कोटा के चैनल पे और साथ में इंग्लिश के नीट रिफ्रेशर्स के चैनल पे। सो लेट्स स्टार्ट ऑल ऑफ अस। क्यों सर? Oh, yes, yes, मैम, डेफिनेटली, थैंक यू मैम। एंड अगर स्टिल कुछ स्टूडेंट्स अगर कंफ्यूज हैं तो अगेन मैं क्लियर कर दूं। अब ज्यादा करके हमने ये कोशिश की है कि VCA कोटा पे हिंदी का कंटेंट, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द जानकारी VCA कोटा पे आनी है। एंड जो हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश जिसको कहते हैं, वो वाला नीट रिफ्रेशर, आई थिंक मैम, प्लीज चेंज द नेक्स्ट स्लाइड। नीट रिफ्रेशर, इफ वी टॉकिंग अबाउट, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, नीट रिफ्रेशर्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये हम दोनों का ही चैनल है। इंग्लिश के लिए नीट रिफ्रेशर एंड हिंदी के लिए VCA कोटा। मीन्स टू से आप ये कह सकते हो, मेरे हिंदी के लेक्चर्स VCA कोटा पे, मैम के हिंदी के लेक्चर्स VCA कोटा पे, मैम के इंग्लिश के लेक्चर्स नीट रिफ्रेशर्स पे, मेरे इंग्लिश के लेक्चर्स नीट रिफ्रेशर्स पे। एंड सेम वे अगर केमिस्ट्री के जो फैकल्टी जिनसे बातें चल रही हैं, अगर उनसे हमारी फ्रीक्वेंसी अलाइन होती है तो बहुत जल्द सेम चीजें हम उनके लिए भी एप्लीकेबल कर देंगे, ताकि आप स्टूडेंट्स को मैक्सिमम फायदा मिल सके। एंड डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए, हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग आपको फ्रीली एजुकेट कर रहे हैं, तो इसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बाकी कॉम्पिटिटर की तरह ट्रीट ना करें कि ये कोई कंपटीशन है, समथिंग लाइक दैट। दिस इज ओनली द चैनल for the students, by the students and for welfare of the students only। ऑलरेडी हम एजुकेटर्स ने प्रूव किया है टॉप रैंक्स प्रोड्यूस करके, इवन दो फर्स्ट रैंक्स ऑल्सो। तो ये जो हाईली एक्सपीरियंस्ड आपको थीम यहां मिलने वाली है, आई थिंक लाखों रुपए फीस देने के बावजूद भी नहीं मिलती है। तो मैं अभी अगेन आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, नीट रिफ्रेशर्स चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सब शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बिकॉज आप ही हमारे ब्रांड हैं, आप ही प्रमोट करेंगे, जिसकी वजह से एक मोटिवेशन मिलता है। सेकंड वन, VCA कोटा के लिए भी लगातार प्रयास चालू रखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें बोथ द चैनल्स, ताकि आपको हर चीज अपडेट मिल सके। एंड अभी मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बार बार आप लोगों की बड़ी कंफ्यूजन चल रही है नीट 2025 के बड़े झटके की वजह से, ये जो पेपर का अनएक्सपेक्टेड लेवल आ जाना, तो नीट 25 वर्सेज 26 क्या क्या एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो, तो ये चीज आपको मैम समझाएंगे। प्लीज मैम। तो देखो बच्चों, नीट 2025 में जैसे हमने क्वेश्चन पेपर देखा कि थोड़ा सा जो हम पिछले 3-4 साल से देखते आ रहे थे उससे थोड़ा तो ये टफ था, या हम बोल सकते हैं मीडियम लेवल डिफिकल्टी था। एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड, हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस के क्वेश्चंस तो नहीं थे, थोड़े घुमाए फिराए क्वेश्चंस थे बायोलॉजी में। अब हमें इसके लिए तैयारी कैसे करनी है? हाँ, ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब हमें नीट के लिए एनसीईआरटी के बाहर जाना है, बहुत बाहर हमें अभी भी नहीं जाना है, अभी भी एनसीईआरटी रिलेटेड ही पढ़ाई करनी है। जिस तरह से हम थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स के साथ उन्हें पढ़ेंगे, थोड़े ट्रिक्स के साथ और इस समझदारी के साथ पढ़ेंगे कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है पढ़ना, और उतना ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। इन सारी जानकारियों के साथ हम इस फील्ड पे पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं आप सभी को गारंटी दे रही हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए। 2026 का नीट आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। कांस्टेंट क्वेश्चन हम रिपीट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, माइंड मैप्स करते रहेंगे। तो इस तरह की तैयारी से एकदम गारंटी है कि आपके लिए नीट 2026 बिल्कुल भी टफ नहीं होगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सारे सब्सक्राइबर्स के लिए, सारे बच्चों के लिए VCA कोटा हिंदी मीडियम एज वेल एज नीट रिफ्रेशर्स इंग्लिश मीडियम में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों हमारे साथ जुड़ जाइए, मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आपको हमसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय स्टूडेंट्स। थैंक यू।